आप सभी को मेरे दिल से राधे राधे। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। और जो ये हेवन है ना, इसमें आज ढेरों काम है जो मुझे करने हैं। और आज मैं दिखाऊंगी कि क्या काम मैं करूंगी। काम देखिए, उसके साथ आप सीखोगे कि आपका चाहे छोटा गार्डन है या बड़ा, आप उसको कैसे मेंटेन करें, कैसे उसका जो वेस्ट निकलता है ना, उसको कैसे रिसाइकिल करें, यू और रीयूज करें, और किस तरीके से आप अपना किचन गार्डन थोड़ी मेहनत करके बना सकते हैं। चलिए आइए देखें। देखिए, ये मेरा बड़ा सा पोट है, बड़ी सी टंकी है। इसमें पपाया का प्लांट लगा था और इसमें 2-3 अपराजिता की बेल लगी थी। और इसमें 2-3 हल्दी के प्लांट लगे थे, वो कल ही मैंने निकाल दिए, इसमें से दूसरी जगह लगा दिए। और ये देखिए, ये पपीते का मैंने देखा ही नहीं, खुद से ही निकल गया फिर से। आप ये देख रहे हो सामने, ये खुद से ही निकला है पपीते का प्लांट। ये सारी जो बेल है देखिए, मैंने कल ही रात निकाल दी थी, तो ये सूख गई हैं सुबह तक। और अब जब मैं ये काम कर रही हूँ ना, तो ये 10-11 बजे का टाइम है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। वो तो नीम की पपाया की छाया है, तो थोड़ा मैं काम कर पा रही हूँ। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि बड़े पोर्ट पे अगर आपको खुदाई करनी है, कुछ मतलब उसको ज़मीन को खोदना है, तो उसके लिए इस तरह का टूल जो होता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखिए, बैंगन का प्लांट है और इसमें मोरिंगा का प्लांट भी लगा है। 2 इसमें शिमला मिर्च भी लगे थे जो मैंने पहले निकाल दिए। और इसमें कई चीज़ें लगी हुई थी, तो उनको निकाला मैंने, क्योंकि एक बड़े पोट में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। और इससे क्या होता है, देखिए, मिट्टी का न्यूट्रिशन तो खिंचता है, कोई ज़मीन तो है नहीं। अब वो सारा जो कुछ भी इसमें कूड़ा, वेस्ट, पत्ते, सब मैं ऊपर ऊपर का सब निकाल रही हूँ। और देखिए, इसमें डाल रही हूँ इस पोट में, ध्यान से देखिए। और जो भी अपराजिता का सूखा हुआ वेस्ट था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और कुछ झाड़ू लगाकर मैंने इस पोट में डाल दिया था कूड़ा, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब आप देखिए, नीचे मैंने काफ़ी सारा सूखा कचरा किचन का ये सब डाल दिया है। और ये देखिए, इसके बाद मैं ऊपर की, जो ऊपर की लेयर की मिट्टी है ना इस पोट की, वो डाल रही हूँ, जो बहुत ही भुरभुरी है। और उसमें ना बहुत सारा गार्डन का वेस्ट भी है, जैसे सूखी पत्ती, डंडी। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे एक कंपोस्ट का काम करते हैं, बट ये पहले मैंने नीचे डाला है। और इससे ना देखिए, आप जो वेस्ट डालते हो ना, इससे कंपोस्ट का तो काम करेगा ही बाद में, बल्कि मिट्टी है ना बहुत ही भुरभुरी और हल्की बनती है। देखिए, पहले मैंने ये बोर्ड वेस्ट डाला, अब देखिए मैं और लेकर आई हूँ। शाम मैंने थोड़ी सी जो बेल थी ना, तोरी, करेला और पोई, उसकी बेल। पोई जो है एक प्रकार का साग होता है, जो मालाबार स्पिनच, पालक, बेल वाला पालक भी बोलते हैं उसको। तो वो भी मैंने हटाया, पीला पड़ रहा था। तो देखिए, अब मैंने कितना कचरा इसके अंदर भर दिया है। ये गोल वाले 6 से 8 इंची वाले पोट होते हैं, मतलब इसकी जो गहराई है 6 इंची, 8 इंच है, 6 इंच सॉरी। और ये देखिए, इनमें छोटी मूली, पालक, मेथी, शलजम, धनिया, इस तरह की सारी चीज़ें आप ग्रो कर सकते हो। और सुबह मैंने ना सोया, जिसे दिल बोलते हैं, सोया बोलते हैं, वो उगाया है। सच में, ये देखिए आप, मैंने कितनी कम मिट्टी डाली इस दाब में, फिर ऊपर से थोड़ी और खाद। अब तो देखिए, ये मैं वही मिट्टी डाल रही हूँ पुरानी, मतलब इसमें आपको नया नहीं, क्योंकि ये पुरानी मिट्टी इस जो कचरे के साथ मिलके बहुत ही मतलब अच्छी न्यूट्रिशन वाली मिट्टी बन जाएगी। बस अब को अब क्या करना है, ऊपर से अब थोड़ी मिट्टी ऐसी डालनी है जो खाद और मिट्टी दोनों को मिक्स करके। देखिए, अब ये जो मिट्टी है ना, ये मेरी खाद और मिक्स बिल्कुल थोड़ी सी थी, वो मैंने डाली है। थोड़ी सी और डालूंगी मैं इसमें, खाद मिट्टी मिक्स करके। और इसमें मैं क्या ग्रो करूँगी वो आप देखना आगे। और वो उसके लिए मैंने शॉर्ट डाला है, जो मैं इसमें ग्रो कर रही हूँ। देखिए, मैंने एक मुट्ठा राख, और ये देखिए बस कितना सा, ये वर्मी कंपोस्ट है, ये मैंने इसमें मिलाया है। क्योंकि इसमें गोबर का खाद ये सब ना पहले से उस मिट्टी में ऊपर वाली में थोड़ा बहुत तो था, मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ना वर्मी कंपोस्ट ठंडी होती है, गोबर की खाद गर्म। तो मैं इसमें उगाऊंगी, आप देखना, कसेरू मेथी। तो इसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंटली काम करना पड़ता है। कसूरी मेथी ना थोड़ी ठंडे टेम्परेचर में होती है। तो देखिए कितना हल्का है कि मैं इसको इजीली उठा पा रही हूँ, अदरवाइज ये इतना भारी होता तो मैं इसको कैसे उठा पाती। अब कोई भी पोट आप सीधा ज़मीन में मत रखिए, कुछ भी हो, चाहे टूटी हुई टाइल्स, टुकड़े, रोड़ी के टुकड़े, ईंट, कुछ भी हो, उसके नीचे लगा दीजिए। इससे ना नीचे से ड्रेनेज अच्छा रहता है
और आपकी जो सीलन वाली जो समस्या है वो नहीं हो पाती। हाँ, नहीं, बहुत से लोगों को चिंता होती है कि भाई छत सीलन तो नहीं आ जाएगी, नहीं आती बाबा। इतनी गर्मी होती है ना, आप 2 टाइम भी पानी डालते हो ना, तब भी ये जो प्लांट्स है सूखे रहते हैं। और ग्रो बैग का तो ये खासियत है कि इसके अंदर से जो ना पानी आप डालते हो तो निकल जाता है। आपको पानी की अच्छी वो रखनी पड़ेगी। देखिए, अब मैंने इसके ऊपर से पानी डाल दिया है। और अब ये मिट्टी इतनी हल्की, और आपको ना सच बताऊं तो इसमें खाद मैं डालती ही नहीं। बस एक बार जैसे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि वो डिकम्पोज जाएगा 15-20 दिन बाद, महीने, तो मैं एक बार थोड़ी मिट्टी और खाद इसमें मिला दूंगी। पूरे सीजन में सब्जियां ग्रो करूंगी। बट अब देखिए, ये जो टंकी मैंने खाली करी है ना, उस टंकी में मैं मिक्स करके खाद और बराबर मात्रा में मिट्टी और थोड़ी राख और एक दो चीज़ें और मिलाऊंगी, अभी दिखाऊंगी, वो भरूंगी। उसकी मिट्टी से मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरीके से मैंने जो मेथी होती है ना, कसूरी मेथी, वो उगाई है। हालांकि कसूरी मेथी के लिए भी बहुत गर्मी है, बट फिर भी मैं देख रही हूँ, अगर हो जाती है ठीक है, अगर नहीं होती 10 दिन बाद फिर से मैं बीज डाल दूँगी। तो कई बार मेथी उगी आती है, लेकिन उसके बाद गर्मी में सड़ जाती है, तो मैंने उसे एक छायादार जगह पे रख दिया है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए, जो हम वेस्ट डालते हैं ना, और ये पहले आप ये देखिए, ये मैंने खेत में से मिट्टी मंगाई है, और ये देखिए कितनी सख्त है ये मिट्टी। इसको उठाने में ना, ये देखिए कितनी सी मिट्टी, इसमें इतना वज़न है, इतना वेट है कि मेरी शामत आ गई। मतलब इतना वेट है इसमें। और अभी मैंने आपको दिखाया था उठा के कि वो अपना पोट कितना था, उसमें कितना हल्का था। ये देखिए कैसी मिट्टी है, एकदम सख्त। जितनी सख्त मिट्टी होगी ना, उसमें पेड़ जो भी लगाओगे प्लांट, उसकी रूट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। तो इसीलिए तो आपने सुना होगा, वो कहते हैं उसमें कंपोस्ट मिलाओ, कोकोपीट मिलाओ, रेत मिलाओ। वो इसीलिए बोलते हैं जिससे मिट्टी लाइट वेट हो जाए। अब आप इसको देखिएगा, ये मिट्टी देखो वो मैं कितनी सख्त थी, ये देखो, ये देखो आप। और ये मिट्टी देखिए, ये अरे देखिए इसमें कैंचवा, ये देखो आप, इसमें जो ये कैंचवा है, ये देखिए, यही तो वो चीज़ है। हम इसमें क्या करते हैं, जो अपना किचन वेस्ट डालते हैं और वर्मी, देखिए आपको मैं दिखाऊं, देखो उसमें से ये निकला है, जो मैंने गत्ता का जो रैपर होते हैं ना किसी चीज़ के, वो भी डाल देते हैं, उसमें से पॉलीथीन रह जाती है, देखो। और वो जो गत्ता होता है वो डिकम्पोज जाता है। तो जब ये दोबारा आप वेजिटेबल लगाओगे, तो जब इसको निकाल लीजिए, तो देखिए ये मिट्टी होती है जो वेस्ट से बनती है, वेस्ट से, किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट, पेपर वेस्ट। और ये देखिए, ये वो मिट्टी है जो खेतों में हो रही है, केमिकल डल के या कुछ भी, मतलब आप कह सकते हो, ये इतना फ़र्क होता है। इसीलिए तो टेरेस पे हम इतनी अच्छी वेजिटेबल, फ्रूट्स, जो भी हर्ब्स, फ्लावरिंग प्लांट इतनी अच्छी तभी लगा पाते हैं। और अगर आप देखिए इस मिट्टी को पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे, मतलब कंपोस्ट डालोगे, बहुत सारी चीज़ डालोगे, तो वो कॉस्टली हो जाएगा, और आप एक तरीके से कह लीजिए कि महंगा बहुत पड़ेगा। लेकिन अगर आप वेस्ट का यूज़ करेंगे ना, वेस्ट को रिसाइकल करेंगे, रीयूज़ करेंगे, तो देखिए इतनी अच्छी मिट्टी सोना मिलेगी आपको। तो आप एनवायरनमेंट को भी सेफ़ रख पाओगे, स्वच्छ रख पाओगे, और अपने यहाँ भी बहुत अच्छी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हो। वेजिटेबल का शौक़ नहीं है तो आप फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। अब मैं इस मिट्टी को बनाऊंगी और जो भी चीज़ें डालूंगी आपको दिखा दूंगी। इसको मिट्टी को बना के फिर मिलती हूँ आपसे। अब देखिए, इस मिट्टी को मैंने मिला लिया है खाद के साथ, और अब मैं उस टंकी में फ़िल कर रही हूँ। और इस टंकी में जब फिल कर रही हूँ ना, तो इसमें एक दो चीज़ें और मिलाऊंगी। जितनी मिट्टी मैंने निकाली थी ना, लगभग उतनी ही मिट्टी डालूंगी, बल्कि कम ही डालूंगी। मैंने इसमें से निकाली ज़्यादा है, क्योंकि फिर बाद में क्या करूँगी, जब मैं इसमें कुछ ग्रो करूँगी, तो उसके बाद फिर मान लिया कुछ ऐसा सीड डालूँगी, तो ऊपर से भी मुझे मिट्टी डालनी पड़ेगी। तो पहले मैं इसमें ये मिट्टी सारी फिल कर रही हूँ। और आप देखिए मैं किस तरीके से ये सारी मिट्टी जो है इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसमें एक दो चीज़ें और मिलाऊंगी, जैसे कि वो राख होती है ना, देखिए जो बची हुई थोड़ी सी एक मुट्ठा राख थी, वो जो चूल्हे के अंदर थी, वही मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है। और थोड़ी सी डालूँगी इसमें एप्सम सॉल्ट, देखिए एक मुट्ठा एप्सम सॉल्ट, और एक मुट्ठा ही डालूँगी इसमें नीम की खली में।
और नीम की खली और ये सब डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि नीम की खली एक एक तरीके से फंजीसाइड की तरह काम करती है। मैं कोई भी फंजीसाइड नहीं मिलाती, ऑर्गेनिक चीज़ें मिलाती हूँ। ये नीम की खली एक पूरी तरीके से ऑर्गेनिक, एक तरीके से क्या होता है नीम की खली, जो निम्बोली होती है ना, जिस नीम नीम पे निम्बोली लगती है, उसी के उससे वेस्ट से ये तैयार की जाती है। तो आप घर पर भी जो निम्बोली वगैरह होती है उसे सुखा कर रख लीजिए, उसके पत्तों को, तो वो भी बिल्कुल नीम खली की तरह ही काम करते हैं। पर शहरों में ये फैसिलिटी तो मिलती नहीं नीम की, इसीलिए तो मैंने ये बड़ा प्लांट लगा रखा है। अब क्या कीजिएगा, इसके बाद पानी मैंने भर दिया है। देखिए एप्सम सॉल्ट का मैं यूज़ किसी दिन फिर बताऊंगी आपको क्या इसके, ये एक तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। जैसे हमारे अंदर जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमको एक मल्टीविटामिन्स लिखते हैं। वैसे ही एक तरीके से पौधों के लिए ना एक मल्टीविटामिन का काम करता है ये एप्सम सॉल्ट। तो मैं ना ये एक मिर्च का प्लांट लगा रही हूँ। ये नर्सरी से ना मैं इसको लेके आ गई थी, मैं गई थी नर्सरी में कुछ देखने के लिए, बट कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने मिर्च के प्लांट मिल गए, तो मैंने, क्योंकि मेरा पुराना हो रहा है ये, तो मुझे निकालना था। एक तो मैंने आने के 1-2 दिन बाद ही लगा दिया था, एक मेरा लग ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल इतना बिजी। तो देखिए अब मैं जो लगाऊंगी ना, आप इधर देखो, ये सारा जो कचरा रखा है ना, सब कुछ इस कचरे से लगाऊंगी। और ये पुरानी मिट्टी है मेरी, इसमें मैंने बस थोड़ा सा गोबर का खाद मिलाया, नीचे है अभी मैं दिखाऊंगी आपको। और मेरे पास ना पोट भी सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि जो वेजिटेबल्स लगते हैं ना, कोई भी वेजिटेबल्स का प्लांट 1-2 तो लगता नहीं है, किसी का 2, किसी का 4, किसी का 6-7, तो पोट की कमी हो ही जाती है। तो अब ये जो इस तरह की कट्टे होता है ना, जो राइस के कट्टे होते हैं, थोड़े मजबूत होते हैं, 4-6 महीने आराम से चले जाते हैं। कोई भी टमाटर का प्लांट कुछ लगा लो, अगर आप परमानेंट लगा रहे हो ना, वेजिटेबल नहीं लगा रहे, तो ये सालों भी चल जाते हैं। लेकिन वेजिटेबल लगाने के लिए अच्छा है, तो इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है इसे। अब मैं क्या करूँगी, इसमें पहले थोड़ी सी 2 इंच की मिट्टी ये वाली डालूंगी, फिर ये कचरा डालूंगी, फिर थोड़ी मिट्टी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अब रोक दो। देखो पहले ना इसमें बस 2 इंच की मिट्टी डालनी है, जिससे कि जो वेस्ट आप डालोगे ना, उससे थोड़ा सा ना उसका रस, उसका न्यूट्रिशन जो है रिश्ता है, और वो अगर मिट्टी में ही जाएगा तो मिट्टी रिच बनेगी। और अगर ये आप पहले डाल देते हो ना वेस्ट, तो सारा रिश्ता है और सारा निकल जाता है। तो अगर पहले मिट्टी डालोगे फिर वेस्ट, तो ये तरीका होता है सही। तो देखो पहले 2 इंच की मैंने मिट्टी डाली, और अब जो है ये देखो, जो बेल है ना, ये पूरी अपराजिता की बेल मैंने निकाली थी अपनी टंकी में से। तो ये पूरी की पूरी इसके अंदर डालनी है पूरी से। अब देखो मैंने ना इसको दबा के इसे इसके अंदर डाल दिया है पूरा। अब जो कोई पॉलीथीन वगैरह हो तो उसे निकाल लो। अब इसके बाद थोड़ी मिट्टी डालनी है फिर से, बस इसके बाद इसको दबाना है। अब ये देखो, ये वेस्ट है, ये जो हमारा नीम का बड़ा पेड़ है ना, उस पे से बहुत पत्ता झड़ रहा है, तो वो सारा पत्ता मैंने इसमें ले लिया। अब ये देखो, नीम के पत्ते आप डाल रहे हो ना, तो नीम खली डालने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ी सी मेरे पास है इसलिए मैं डाल रही हूँ, वरना नीम का बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी, बहुत अच्छा काम करता है नीम के पत्ते। तो देखिए मैंने ये डाल दिया। अब देखो देखो कितना आपको लग रहा होगा, कितना इतना हल्का है ये, क्योंकि वेस्ट से ही भरा है। और ये सारा वेस्ट जो है ना, बाद में 1 महीने बाद 1 महीने बाद सारा कंपोस्ट में चेंज हो जाएगा। जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसकी रूट नीचे जाएगी, तो इसे कंपोस्ट मिलेगा। अब देखो आप कितनी कम मिट्टी है, इसमें भी ये बच जाएगी मिट्टी। अब मैं ये मिट्टी इसके अंदर डाल रही हूँ। सिर्फ पुरानी मिट्टी है, और बस एक इतना सा खाद था गोबर का बस इसमें, पर मेरी पुरानी मिट्टी इतनी अच्छी है। अगर आपकी नई मिट्टी है तो कम से कम आप उसमें 40% खाद मिलाइए, 10% रेत वगैरह। देखो मैंने अभी दिखाया था ना, मिट्टी इतनी टाइट थी, वो तो टाइट नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए इसमें लगाते ही रूट इतनी अच्छे से इसकी बढ़ेंगी।
तो खूब अच्छे से दबा लो। और ये दब गया, क्योंकि ना जैसे ये डिकम्पोज होता जाएगा ना तो ये नीचे बैठता जाएगा। अभी भी देख लो कितना हल्का है, मैं इसको ऐसे उठा दूँ। अब हमें क्या करना है, ये लेना है और इसको नीचे से ऐसे, या तो आप पूरा फाड़ लो, अगर आप नहीं कर सकते तो इससे अच्छा है फिर फाड़ लो। तो पूरा फाड़ के ऐसे निकाल लो, मैं तो निकाल लेती हूँ। और बस हल्का सा इसकी ये मिट्टी हटा लो हल्की सी, और इसे ऐसे ही रख दो। देखो आप देख रहे हो कितनी सैंडी, कितनी रेत में उगाते हैं ये, तभी तो इनके अच्छे से ग्रो करते हैं। हमारी मिट्टी इतनी सख्त होती है। तो आप इसको ऐसे रखो, अब बस ऊपर से मिट्टी डाल दो। थोड़ा दबा के अब देखो मैंने ना इसको पूरा फिल करके एक छायादार जगह पे से रख दिया अंगूर के पास। और अब इसमें देखो मिट्टी में ना ऊपर तक इसलिए फिल कर दिया क्योंकि कचरा है वो नीचे अभी सारा की डिकम्पोज होगा तो अपने आप बैठ जाएगा। और फिर एक बार लगभग 1 मंथ बाद में फिर थोड़ी थोड़ी या 15 दिन बाद जैसे नीचे बैठेगा फिर से खाद और मिट्टी थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर से डाल दूँगी। तो आप देखो बहुत कम मिट्टी में बहुत कम खाद के साथ और वेस्ट भर के मैंने इस प्लांट को लगाया। और आप देखना इस पर कितनी, अगर ये अच्छे से चला, मतलब देखो फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, बट अगर हो गया तो कितनी मिर्च इस पर लगेगी। मैंने वो भी जो मेरा प्लांट था ना वो मैंने इसी तरीके से लगाया था, पहला जो मिर्च का 2 साल हो गए उसमें। और पता नहीं इतनी अच्छी वैरायटी निकली थी कि वो कभी कोई सीज़न रहा ही नहीं इस पर मिर्च ना लगी। तो इतनी लगती थी कि मैं तोड़ भी नहीं पाती। अब देखोगे रेड भी हो रही है। अब आप देखो इस पर फूल आ रहा है ये, बट इतने छोटे किसी भी प्लांट पे ना फूल नहीं लेना चाहिए, तो मैंने ये हटा दिया। और देखो ये प्लांट अब अच्छे से बढ़ेगा और इस पर जब अच्छे से मिर्च लगेगी। तो मैंने इसमें अच्छे से पानी डाल दिया और मैंने इस पर कोई भी एप्सम सॉल्ट और नीम खली भी नहीं डाली अभी। वो इसलिए नहीं डाली है क्योंकि एप्सम सॉल्ट की अभी इसे कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा प्लांट है। जब फ्रूटिंग होगी जब मैं इसे थोड़ा डाल दूँगी। नीम खली इसलिए नहीं डाली क्योंकि नीम के बहुत सारे पत्ते डाले हैं इसमें, तो इसलिए मैंने वो भी नहीं डाला। बहुत बस थोड़ा गोबर का खाद इसमें मिलाया, पुरानी मिट्टी। तो आज आपने देखा, मैंने देखा कि किस तरीके से आपको दिखाया कि किस तरीके से वो जो सारा वेस्ट था उस वेस्ट से मैंने 2 पॉट भरे। एक में मैंने कसूरी मेथी लगाई है, आप उसके लिए शॉर्ट चेक करना, शॉर्ट में मैं डाल दूँगी। दूसरा मैंने ये मिर्च लगाई है। आप भी इसी तरीके से जो घर में से पेपर वेस्ट, किचन वेस्ट और तरीके का वेस्ट निकलता है उससे आप जो वो वेस्ट जो डिकम्पोज हो सके, थोड़ी मिट्टी के साथ आप ऐसे ही प्लांट लगा सकते हो जो आपकी पसंद के हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि मेरे एफर्ट आपको कैसे लग रहे हैं। मैं गार्डन में बहुत इसी तरह का काम करती हूँ लेकिन शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आज भी बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो मैं इतना ही आज काम कर रही हूँ, बाकी मैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो एक बार फिर से राधे राधे।